सबके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस लूका के मुताबिक। एक सब्बत के दिन ऐसा हुआ कि यीशु फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर खाना खाने गया और वो उसकी गात में रहे। फिर जब उसने देखा कि मेहमान क्योंकर सदर जगह पसंद करते हैं, तो उसने उनके लिए एक तमसील पेश की और उनसे कहा, जब तुम शादी में बुलाया जाए तो सदर जगह पर ना बैठ, शायद कि तुझसे भी कोई ज़्यादा इज़्ज़तदार बुलाया गया हो। और जिसने तुझे और उसे दोनों को बुलाया है आकर तुझसे कहे कि ये जगह उसे दे और तुझे शर्मिंदा होकर सबसे नीचे बैठना पड़े, बल्कि जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह पर बैठ, ताकि जब वो जिसने तुझे बुलाया है आए और तुझसे कहे कि दोस्त आगे बढ़कर जा बैठ, तब तेरे सब हम नवालों के सामने तेरी इज़्ज़त होगी। क्योंकि जो कि अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कि अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। फिर उसने उससे भी कहा जिसने उसकी दावत की थी, कहा कि जब तू इशाया की तैयारी करे तो अपने दोस्तों या भाइयों या रिश्तेदारों या दोस्तों या दौलतमंद पड़ोसियों को ना बुला, ऐसा ना हो कि वो भी तुझे बुलाएं और तेरा बदला हो जाए। बल्कि जब तू ज़ियाफ़त करे तो गरीबों, लुंजों, लंगड़ों और अंधों को बुला, और तू मुबारक होगा, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं कि तुझे बदला दें, मगर तुझे रास्तबाजों की क़यामत में बदला दिया जाएगा। पाक इंजील के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, आज हम पाक कलीसिया के साथ मिलकर साल के दौरान 22वें एतवार की इबादत में शामिल हैं, और आज कलतूरी कलाम हम सब की रहनुमाई करता है कि हमें कैसे जीना है और कैसे रहना है, हमारा रवैया कैसा हो और कौन सी बात खुदा को हमारी ज़्यादा पसंद आएगी। कौन सी ऐसी बात है जो खुदा को ज़्यादा पसंद आएगी हमारी ज़िंदगी में। खुदा क्या चाहता है कि हम कैसे रहें, कैसे जिएं और क्या करें। आज की पहली तिलावत में हलीमी इख्तियार कर तो तू खुदा का मकबूल नज़र होगा। हलीमी इख्तियार कर तो खुदा की नज़र में पसंदीदा होगा। आजिज़ी तो हमें सादगी को अपनाना है, आजिज़ी को अपनाना है, ताकि हम खुदा के मकबूल नज़र हों, खुदा की नज़र में अच्छे हों और उसे पसंद आ जाएं। कौन सी बात है जो हमें खुदा के करीब करेगी और खुदा का पसंदीदा करेगी? हमारी आजिज़ी है और सादगी। याद रखें मेरे बेटे, अपने आप को हलीम कर, अपने काम हलीमी के साथ कर। जो कुछ तू करता है ना उसको बड़ी हलीमी के साथ, बड़ापन दिखाने के लिए नहीं, अपना आप दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने काम हलीमी के साथ कर, आजिज़ी के साथ कर, सादगी के साथ कर, तो खुदा का मकबूल नज़र होगा। हर काम जितना तू असमत में बढ़े उतना ही अपने आप को फरोतन कर। जितनी तुझे इज्जत मिले, जितनी सरफराजी मिले, जितनी बुलंदी मिले, उसके साथ साथ उतना ही ज़्यादा अपने आप को फरोतन कर। ये नहीं कि बुलंदी मिली है, कामयाबी मिली है तो हम भूल जाएं सब कुछ, हम भूल जाएं बुलंदी देने वाले को, हम भूल जाएं मदद करने वालों को, सहारा देने वालों को, दुआएं करने वालों को, बल्कि हम अपने आप को ही सब कुछ समझें। ऐसा ना करना, बल्कि जितनी तू बुलंदी पाए, इज्जत पाए, कामयाबी पाए, उतना ही अपने आप को हलीम। असी पंजाबी चाहने ना जी,
ਇਹਦੀ ਟੋਰ ਬਦਲ ਗਈ ਏ, ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਦਲ ਗਈ ਏ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਿੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆजिज़ बनाना है, फरोतन करना है, अपने आप को तोड़ना है। क्योंकि हलीम शख्स जरा है ना, मुक़द्दिसीन कहते हैं हलीम शख्स खुदा पर भरोसा करता है, हलीम शख्स खुदा में पनाह लेता है, हलीम शख्स हमेशा खुदावंद की मर्ज़ी को पूरा करने में खुशी ढूंढता है। तो इसलिए अपने आप को बड़ा ना बनाएं, बल्कि अपने आप को आजिज़ बनाएं। जितना तू बुलंद हो उतना ही अपने आप को छोटा कर, आजिज़ कर। मुकद्दसा मरियम का जब चुनाव हुआ, खुदा का फरिश्ता उसके पास आकर पैगाम देता है, सलाम के साथ पैगाम दिया कि तू खुदा की चुनीदा है, तू पुरफजल है, तुझ पर खुदा का फजल हुआ है, तुझसे बेटा होगा, तो उसका नाम यीशु रखना, वो निजात दहिंदा होगा। तो मुकद्दसा मरियम ने क्या कहा? देख मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक ताबेदारी की। और कहा कि खुदा ने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नज़र की है, पस्त हाली पर। देखें इतनी बुलंदी मिली है तो उसने फिर भी कहा कि खुदा ने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नज़र की है। तो हम भी हमेशा अपने आप को फरोतन करें कि जो कुछ मिला है, जो कुछ हुआ, ये खुदा की करम नवाजी है, ये खुदा की बरकत है। और उसके साथ जिसकी ज़िंदगी में गरूर और तकब्बर है, याद रखें उसके गरूर और उसका तकब्बर उसके गिरने का सबब है, उसकी आजिज़ी उसकी बुलंदी का ज़रिया है और उसका गरूर उसके गिरने का सबब है। दो बातें हैं आज की पहली तलावत में कि जरा इंसान अपने आप को फरोतन करता है, आजिज़ करता है, उन्हें बुलंदी मिलती है। तो जरा गरूर तो मगरूर है, तकब्बर बहुत है, उन्होंने जवाल मिलता है, शिकस्त मिलती है, नाकामी मिलती है। तो इस वास्ते गरूर नहीं रखना, तकब्बर नहीं होना चाहिए। ये बड़ा इस बड़ा गरूर है, बहुत गरूर आ गया। जिमें ही कामयाबी मिली है, कुछ हालात बेहतर होए ने, तो गरूर आ गया, बंदे नूं बंदा नहीं समझदा, किसी नाल गल करना पसंद नहीं करता। बहुत फर्क आ गया जिंदगी च, क्योंकि गरूर ने फर्क लैंदा। हलीमी सानू इंसानां नाल जोड़दी है ते गरूर सानू इंसानां तो अलग करदा नहीं। हलीमी सानू इंसानां नाल जोड़दी है ते गरूर सानू इंसानां तो अलग करदा है। खुदा नूं गरूर पसंद नहीं, तकब्बर पसंद नहीं। इस वास्ते कदी फखर नहीं करना, बल्कि खुदा दी जात हमेशा ते हलीमी। अक्सर असी वेख्या तो सोचा तो गौर किया, तुसां भी जिंदगी च तजर्बा किया होएगा। इंसान जो पहाड़ से चढ़ता बुलंदी की तरफ जाता है, तो एक इंसान जो बुलंदी तो थले नूं आंदा, दोवां दे रवैयां दे विच तब्दीली हुंदी है, फर्क हुंदा। जिहड़ा इंसान पहाड़ वाल चढ़दा हुंदा है, बुलंदी वाल चढ़दा हुंदा है, तुसां वेख्या झुकाव हुंदा, झुकाव हुंदा, झुकिया हुंदा, ते वो बुलंदी वाल चढ़दा जांदा, पहाड़ वाल चढ़ जांदा। उहदी जिंदगी च झुकाव हुंदा, ते वो झुकाव की वजह तो बुलंदी ते चढ़दा पिया, झुकिया हुंदा ना। ते जिहड़ा पहाड़ तो उतरिया हुंदा, उतरदा हुंदा, वो झुक के नहीं उतर सकदा, वो सीधा इस तरह हो के पहाड़ तो उतरदा हुंदा। जिहड़ा भी इंसान च झुकाव है ना, याद रखो बुलंदी वाल जा रहा, वो तुहानूं जा रहा, बुलंदी ते जा रहा। तो जिहड़ी जिंदगी इंसान की जिंदगी च आकड़ है, गरूर है, तकब्बर है, समझो हुण वो बुलंदी तो थले नूं आ रहा, जवाल आ रहा उहदे ते। क्योंकि पहाड़ तो बंदा उतरदा, झुक के नहीं उतरदा, आकड़ के उतरदा, सीधा हो के। इस वास्ते जिहड़ी जिंदगी दे विच झुकाव है, गर्दन च सड़िया है, समझ ला लो हुण बुलंदी तो थले नूं आ रहा। तो जिहड़ा बड़ी हलीम है, हर गल नूं, तलख गल नूं, कड़वी गल नूं बर्दाश्त कर लैंदा ना, अंदर ये हलीम है। बस ये हुण बुलंदी वाल जाएगा, ये हुण कामयाबी दी सीढ़ियां चढ़दा पिया, तो गरूर सानू कामयाबी दी सीढ़ियां थले नूं लैके आंदा हुंदा। हुण सोचना है वे असां हलीमी इख्तियार करनी है या जिंदगी च गरूर ते तकब्बर रखना है। गरूर तकब्बर जवाल लैके आंदा, ते हलीमी कामयाबी जिंदगी च लैके आंदी है।
आज की इंजील पाक में हम देखते हैं कि मसीह खुदावंद को फरीसियों के एक सरदार ने अपने घर में खाने पर बुलाया। और फरीसी जो हैं शरीयत को जानते हैं, फरीसी अपने आप को बहुत नेक अच्छा समझते हैं, लोगों के सामने ये ज़ाहिर करते हैं कि हमसे अच्छा कोई नहीं, काबिल कोई नहीं, आलम कोई नहीं, बेहतर कोई नहीं, हम ही सारी चीज़ों में अच्छे हैं। और लोगों को जो कुछ करते हैं दिखाने के लिए, बताने के लिए, अपने आप को अच्छा और दूसरों को बुरा। और एक फरीसी ने मसीह खुदावंद को अपने घर में बुलाया खाने पर। लिखा है कि वो उसकी गात में रहे हमेशा। जब जब मसीह खुदावंद फकीरों फरीसियों से मिला है, उनका सामना हुआ है, वो इसी गात में कोशिश में है, इल्ज़ाम लगाएं, कोई गलती पकड़ें, क्योंकि वो दूसरों में खामियां और अपने आप में खूबियां। हम में खूबियां हैं, दूसरों में खामियां हैं, दूसरों की गलतियों को ढूंढते हैं। कदी कदी साडा रवैया भी फकीयां फरी जिथे भी जाना ना गलती लभनी है, खामी लभनी है, कुछ भी हो जाए अच्छे तो अच्छा ना कोई खामी लभ लैनी है। खामियां लभन वाला खुदा की मुहब्बत तो खाली हुंदा जी। खूबियां लभन वाला खुदा की मुहब्बत नाल भरिया हुंदा है, क्योंकि हर एक की खामी च भी कहंदा नहीं ये च भी अच्छी चीज़ है। खुदा की मुहब्बत नाल जिहड़ा भरिया है वो खामियां की जगह पर भी खूबियां लभेगा, नहीं आ भी चीज़ अच्छी है, भी अच्छी है, गलत बंदे का साथ नहीं देगा, खामियां लभन वाला साथ नहीं देगा। तो खामियां लभन वाला खुदा की मुहब्बत नाल खाली हुंदा है, वो खामियां लभदा रहिंदा, हर अच्छी चीज़ तो भी खामी लभ लेगा। असां सोचना है असी दूसरिਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਚੋਂ खामियां ਕੱਢਣ वाले हैं या दूसरे चो खूबियां वेखਣ वाले हैं। खुदा की मुहब्बत तो खाली हाँ तो फिर तो असी हर चीज़ से हर काम च खामियां जरूर लभांगे। अगर खुदा की मुहब्बत ना पढ़े हाँ तो फिर असी खामियां नहीं बल्कि खूबियां लभांगे। दूसरिਆਂ की मदद करने वाले, सहारा देने वाले, हिम्मत देने वाले, ताकत देने वाले, साथ खड़े होने वाले खामियां नहीं लभदे, खूबियां वेंदे ने। और वो मसीह खुदावंद की गात में थे, कोई इल्ज़ाम लगाएं, कोई बात पकड़ें। क्यों? क्योंकि मसीह खुदावंद जब कलाम करता था तो लोग बड़ी तादाद में सुनने के लिए आते थे। उसके सुनने वाले बहुत थे, उसकी मानने वाले बहुत थे, उसके पीछे चलने वाले बहुत थे। अब फकीरों फरिश्तों को डर था कि सारे तो इसी के पीछे हैं, सुन रहे हैं, इसकी बातें कलाम सुन रहे हैं, ये मौजज़े करता है, तो हमारी जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है, इसकी इज़्ज़त बढ़ती जा रही है। तो याद रखें सच्चाई हमेशा कायम रहती है। मसीह खुदा ने कहा राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, सच्चाई मैं हूँ, और सच्चाई आपको आज़ाद करेगी, और सच्चाई पर चलने वाला कामयाब होता है। तो हमें अपनी ज़िंदगी में सच्चाई को अपनाना है। यीशु सच्चाई है, हक है। और फकीरों फरीसियों में सिर्फ दिखावा सच्चाई नहीं है, हकीकत नहीं है। वो अपने आप पर जो है फोकस करते हैं, अपनी ज़ात पर, अपना फ़ायदा ते अपनी खुशी ते अपना दिखावा ते अपनी बेहतरी। तो हमें ज़िंदगी दी गई है दूसरों को इज़्ज़त देने के लिए, दूसरों की कदर करने के लिए, दूसरों का एहतराम करने के लिए, और दूसरों को साथ लेकर चलने के लिए, दूसरों को प्यार करना। जो दूसरों पर फोकस कर दूसरों की बेहतरी के लिए काम करता है वो खुदा का पसंदीदा है। जो सिर्फ अपना ही सोचता है खुदा का पसंदीदा नहीं। नदान साहूकार ने बहुत अनाज हुआ, उसने अपना ही सोचा कि और अपनी जान से कहूँगा खा पी ऐश कर, आराम कर, बहुत सालों का है माल तेरे लिए, अपनी ज़ात से। उसने कितनी दफ़ा अपना ही जिक्र किया, किसी और का नहीं, क्योंकि वो अपनी ज़ात तक महदूद था, सिर्फ अपने ज़ात तक महदूद हो गया। तो हमें दूसरों को प्यार करना है। तो मसीह खुदावंद ने वहाँ पर देखा कि बहुत से लोगों को बुलाया गया है और हर कोई चाहता है कि सबसे अच्छी सीट मुझे मिल जाए, सदर जगह मिल जाए, अच्छी सीट मिल जाए, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त मिले, सबसे आला सीट मुझे मिले, बेहतर समझा जाए कि ये ही सबसे अच्छा इंसान है, बेहतर है, आला। जहाँ भी जाना है जो है सबसे आला कुर्सी, आला जगह वो मुझे मिले। तो मसीह खुदा ने कहा कि जब तू बुलाया जाए किसी शादी में, किसी प्रोग्राम में, किसी फंक्शन में, किसी गैदरिंग में, तो अपने लिए खुद ही जो है वो बड़ी सीट नहीं चुननी बल्कि छोटी,
ये ना हो कि जब जाके बड़ी सीट पर बैठ जाए, हो सकता है किसी और मोतबर को इज़्ज़तदार को बुलाया हो और वो कहे सर ये जगह छोड़ दे, ये किसी और के लिए, तो फिर तुझे शर्मिंदा होना पड़े। तो जब तू बुलाया जाए तो सबसे छोटी जगह चुन, ताकि वो कहे नहीं सर आप यहाँ आगे आकर बैठे तो तेरी इज्जत होगी। मतलब क्या है कि हमें हमेशा अपनी ज़ात में अपने आप को दूसरों के सामने बड़ा बनाने की जरूरत नहीं। हम हमेशा जो है वो इज्जत की जगह, बड़ी जगह, उस पर ध्यान हो कि ये मिलनी चाहिए मुझे, कि हमेशा उनकी तलाश जो है ना वो तलाश करते हैं ऑनरेबल कुर्सी को, इज्जतदार को, बड़ी कुर्सी को ढूंढने की। कि तुम्हारी ज़िंदगी में, तेरी ज़िंदगी का मकसद ये नहीं है कि तेरा फोकस बन जाए, बस तेरे लिए यही है, तेरे लिए किसी से मिलना, बात करना, इज्जत करना, किसी का हाल पूछना, किसी का दुख सुनना, ये अहमियत नहीं रखता। बस ये अहमियत रखता है कि सबसे बेहतर मैं ही वहाँ पर समझा जाऊँ। किसी गैदरिंग में जाऊँ तो बस मैं ही सबसे बेहतर गिना जाऊँ, समझा जाऊँ। जब तू ज़्यादा जो है सबसे बड़ी कुर्सी को ढूंढने की तलाश करेगा, सदर जगह को, अच्छी जगह को, सबसे आगे, तो खुदा कहता है कि फिर तू दूसरों के साथ जो रिलेशन है, मोहब्बत है, उस पर तेरा ध्यान कम होगा। सिर्फ यही होगा। किसी जगह पर अक्सर आपने तजर्बा होगा, कोई गैदरिंग होगी, कोई प्रोग्राम फंक्शन बुलाएगा, अगर तुहानू सब तो अगे ना बिठाया जाओ कि लो जी प्रोग्राम ते मैनू इज्जत नहीं मिली, तुसी मूड खराब करके सारा प्रोग्राम च लड़ाई करके वापस आ गए हो। आपके लिए वो प्रोग्राम सिर्फ एक बड़ी कुर्सी की मायने रखती हैं? क्या आप उसी लिए गए, या किसी की खुशी के लिए, किसी के दुख में शामिल होने के लिए, किसी की खुशी में शामिल होने के लिए, किसी की सुनने के लिए गए, या सिर्फ एक बड़ी कुर्सी पर बैठने के लिए गए? बड़ी कुर्सी नहीं मिली तो आपने सारा मूड खराब कर लिया, लड़ाई करके वापस आ गया। नहीं जी, प्रोग्राम नहीं। तो आप क्या इसी चीज़ की तलाश में थे? आप गए थे किसी की खुशी में शामिल होने के लिए, किसी के दुख में, और किसी के सुनने के लिए, किसी को मिलने के लिए। और इसके साथ साथ मसीह खुदावन ने कहा कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा, जो बड़ा बनाएगा वो छोटा। जो अपने आप को खाली कर देता है ना, तोड़ देता है, वो ज़िंदगी देता है। तो मुक़द्दस पौलुस के ख़त में लिखा है कि मसीह खुदा में खुदा की ज़ात में आपने आपको खाली कर दिया, ग़ुलाम की ज़ात अपना ली। मकाम क्या है? और इंसान बन गया। इंसानों के लिए ये उसकी मोहब्बत है, अपने आप को अलीम करना, तोड़ना। क्या मैंने अपने आप को कभी तोड़ा है? खुदा की ज़ात में होते हुए अपने आप को अलीम किया और ग़ुलाम की ज़ात अपना ली, खिदमत करने वाला बन गया, खिदमत करने वाला। तो हमें भी अपने आप को तोड़ना है और हलीम करना है। कोई गल नहीं, तुसी बैठो, कोई गल नहीं, मैं खिदमत करना वा, तो खिदमत करने वाला बड़ा है। याद रखें, खिदमत करना। मसीह खुदा ने अपने शिगिर्दों के पाँव देकर कहा कि तुम भी एक दूसरे के साथ प्यार करो, मैंने उस्ताद होते हुए तुम्हारे पाँव धोए हैं, खिदमत की है। तो हमें भी याद रखें, यीशु मसीह के शागिर्द होते हुए एक दूसरे की खिदमत करनी है। खिदमत करवाने के लिए नहीं, बल्कि खिदमत करने के लिए हम आए हैं। खिदमत करवाने के लिए बल्कि खिदमत करने के लिए, अपने आप को छोटा। तो मसीह खुदावंद के शागिर्दों में अक्सर ये बहस होती थी, सर जो बड़ा कौन है? जानना चाहते हैं। तो इंसानी सोच भी है, इंसान भी माशरे विच कि साढ़े जो बड़ा कौन है। मसीह खुदा में बड़ा बनने वास्ते छोटा बनोगे तो फिर खुदा की नज़र च बड़े हो जाओगे, खुदा की नज़र के। इसके साथ साथ मसीह खुदा ने उस शख्स से जिसने दावत की थी कहा कि जब तू दावत करे, बुलाए लोगों को, तो अमीरों को नहीं बल्कि गरीबों को, बीमारों को, लाचारों को, दुखी लोगों को बुलाना। क्यों? रीज़न क्या है? दुखी लोगों को बुलाना, बीमारों को बुलाना, गरीबों को बुलाना, लंगड़ों को बुलाना, अंधों को बुलाना, तो तू मुबारक होगा। क्योंकि ये लोगों की जब तू दावत करेगा ना, खिदमत करेगा, प्यार करेगा, तो ये लोग तुझे वापस कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं दे पाएंगे तुझे, तो मुबारक होगा। क्योंकि इसका अजर तुझे खुदा की तरफ से मिलेगा। अमीरों को बुलाएगा, बड़े लोगों को बुलाएगा, इसलिए कि अच्छा मैं खाना करांगा, मेरा भी करेंगे, मैं इज्जत दवांगा, ये मनु भी देंगे, मैं इन्होंने कुछ करांगा, ये मनु भी मिलेगा। यानी वापसी तो मनु मिलेगा, रिटर्न मनु मिलेगा।
ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮਗਰ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਹਾਓਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਹਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਅਜਰ खुदा ने सानू देना। गरीबों को बुलाना, क्योंकि वो आपको वो वापस नहीं दे सकते उतना जितना आपने किया। मगर मसीह खुदा मत्ती रसूल की जेल में 25वें बाब में कहते अगर किसी को पानी पिलाया तो आपका ये रवैया मेरे साथ था, खाना खिलाया तो ये रवैया आपका मेरे साथ था, आपने यीशु के साथ किया है और उसका अजर आपको मिलेगा। पतरस से पूछा ना हमें क्या मिलेगा? मसीह खुदा में 100 गुना इस ज़मीन पर, अगले जहान में हमेशा की ज़िंदगी 100 गुना इस जहान में। तो हमें हमेशा मसीह खुदा में जहाँ भी नज़र आए, गरीबों के साथ, मोहताजों के साथ, अंधों के साथ, लंगड़ों के साथ, ज़रूरतमंदों के साथ नज़र आए, तो हम भी हमेशा जो हैं इनको इज़्ज़त दें, इनको प्यार करें, इनकी खिदमत करें, ताकि खुदा के मकबूल नज़र हों और वो हमें कुछ नहीं वापसी में देंगे, बल्कि उसका अजर यस्सू से मिलेगा। ये इनू केक दे देने सानू भी केक आ जाएगा, ये वास्ते फ्रूट की टोकरी लै गए ने तो सानू भी आ जाएगी, नहीं। वहाँ दें जहाँ से वापसी की कोई उम्मीद नहीं, वहाँ से यस्सू उसका अजर देगा। तो हमें गरीबों की मदद करें। इन दिनों में बड़ा सैलाब है, बड़ी जगहों पर लोग परेशान हैं, लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं। काफ़ी जगहों पर हम गए हैं। कसूर में हाकुम वाला पिंड है, ये दरिया सतलुज के पास बॉर्डर पर, तो वहाँ पर 8-8 फुट पानी है, 8-8 फुट पानी फसलें, और उससे आगे जो तो पोस्ट है वहाँ पर तो बिल्कुल जा ही नहीं सकते, पानी है, लोगों के घर भी डूब गए हुए हैं। तो हम गए वहाँ पर, लोग बड़े परेशान हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, खाना खाने के लिए हैं, जानवरों को चारा डालने के लिए नहीं है। फिर इधर मांगा मंडी में वहाँ पर भी दरिया रावी लगता है, वहाँ पर भी हमारे मसीही ख़ानदान है, बहुत पानी, उनके घर डूब गए हैं, वो छतों तक पानी चला गया। को निकाला वहाँ से, उन्होंने कहा फादर जी हमारे रहने के लिए नहीं है, तो हमें यहाँ पर तंबू लगवा दें बाहर, तो हम रहें। तो बड़े दुखी हैं लोग। तो हमें इस तरह नारोवाल में, पसरूर में, सियालकोट में और कई गाँव में, काफ़ी गाँव में, एक गाँव नहीं, वहाँ पर काफ़ी गाँव में जो है पानी है बहुत। तो आपके जानने वाले लोग होंगे, बीच में रिश्तेदार होंगे, कुछ जानने वाले होंगे, किसी को आपने सुना होगा, किसी को जाना होगा, तो खुद ही पहुँचे वहाँ। नहीं पहुँच सकते, आपने उस रिश्तेदार को है कि ले मेरी घर की तरफ से एक पैकेज बनाएं, ठीक है, मैं नहीं जा सकता, तो ये आपका कोई जानने वाला उधर मैंने सुना, तो ये मेरे घर की तरफ से उसको दे देना। मैं अगर बेहतर है कि पहुँच जाएँ, नहीं जा सकते तो आप किसी की जगह अपना खुद पैकेज बनाएं और उनको जा कर दें। या रिश्तेदार के जानने वाला है कि ये नहीं अच्छा जी उन्होंने अफसोस कर लेने, या बड़ा परेशान है, चलो जी असी तुहाडे दुख सुन लेने, मगर उनके साथ मोहब्बत दिखाएं। ये वक्त है, ये बड़े सालों के बाद हर दफ़ा आता है, मगर थोड़ा, मगर इस बार बहुत ज़्यादा सैलाब है, बहुत दफ़ा। तो आप खुद जो हैं अपनी फैमिली की तरफ से कि उनको क्या ज़रूरत है, एट अ टाइम उनको राशन चाहिए, तो हम खुद जाएंगे, या रिश्तेदार है तो अपने रिश्तेदार को ही दे दें, कम से कम अपने जानने वाले को दे दें, जो उसको आप जानते हैं किस इलाके में मेरा एक जानने वाला था, तो उसको फ़ोन करें, उसको पूछें, उसको कहें भाई अभी मैं आपके लिए कर सकता हूँ। देखिए आपको बड़ी बरकत मिलेगी, बड़ी बरकत मिलेगी और खुदा आपकी मदद करेगा। हमें दुख में, परेशानी में लोगों के साथ खड़े होना है और उनकी मदद करनी है। दुआ भी करें और जितने पहुंच सकते हैं पहुंचें, जितने मदद कर सकते हैं उनकी मदद करें, उनके पास जाएं। रिश्तेदारों को बड़े जानने वाले होंगे, निकलेंगे, सियालकोट में निकलेंगे, पसरूर में, नारोवाल में निकलेंगे, कसूर में निकलेंगे। कसूर के बड़े गाँव में, बड़े गाँव में पानी आया, तो कोई ना कोई जानने वाला किसी न किसी तरीके से होगा वहाँ आपका, तो ज़रूर आप मदद करें कि ये मेरे घर, खुदा ने मुझे सेहत दी है, खुदा ने मुझे महफूज रखा है, तो मैं क्यों ना इसलिए महफूज रखा है कि जो मेरा भाई बीमार है मैं उसकी मदद कर सकूँ। मुझे खुदा ने इसलिए बचाया है कि जो ज़्यादा परेशान है मैं उसकी मदद कर सकूं। एक ठीक है, एक परेशान है, जो ठीक है वो मदद करे अभी जो परेशान है। तो ये वक्त है हम उनके लिए दुआ भी करें और परेशान हों। यीशु मसीह ने कहा सिर्फ कलाम को सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले बनो। कलाम को सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले, इससे सब जानेगी कि तुम मेरे शागिर्द हो। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।